नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। 20 विपक्षी दल संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग को लेकर समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं 25 राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हैं। एक संवैधानिक संस्था के भवन के उद्घाटन को लेकर पक्ष विपक्ष का ये टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है। आदर्श स्थिति तो ये होती कि ऐसे ऐतिहासिक मौकों पर राजनीति करने की बजाय सभी दल एक साथ खड़े होते। इसके लिए जहां सत्ता पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वही विपक्ष को भी इसे सहजता से लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक कटुता के चलते सर्वसम्मति का माहौल नहीं बन पाया। शायद अब सर्वसहमति का दौर रहा भी नहीं। खैर, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। ये एक ऐतिहासिक आयोजन होगा। समारोह का बहिष्कार करने वाले तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति हमारे संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का सर्वोच्च पद है, देश की तीनों सेनाओं का मुखिया है। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर संतुलन से ही सरकार जनहित के निर्णय लेती है। वैसे भारतीय लोकतंत्र में तमाम शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं और राष्ट्रपति महज रबर स्टैंप है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन में उस राजदंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित करेंगे जो अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। और आज़ादी की जंग लड़ने वाले योद्धाओं ने राजदंड के उस प्रतीक को इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संग्रहालय में रखवा दिया था। अमित शाह के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के समय जब ये समस्या आई थी कि प्रतीक के तौर पर क्या दिया जाए, इस पर स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचार्य ने काफ़ी अध्ययन करने के बाद तमिलनाडु से सेंगोल मंगवाया था। सेंगोल चोल राजवंश का राजदंड और संप्रभुता का प्रतीक था। इसी सेंगोल को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतिम प्रतिनिधि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को आज़ादी के 15 मिनट पहले सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंपा था। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य बना। भारतीय गणतंत्र का सर्वेसर्वा राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया। भारतीय संसद के सर्वोच्च नेता भी राष्ट्रपति हैं। सदन के दोनों सदनों का सत्र बुलाने और संसद भंग करने का अधिकार भी उन्हीं को है। बेशक इसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इन तथ्यों के आलोक में विपक्षी दलों की नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग सही प्रतीत होती है। जब देश ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया तो उसमें राजदंड के प्रतीक का कोई औचित्य नहीं समझा गया। इसीलिए संभवतः देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल यानी राजदंड अंग्रेजों ने सौंपा था, उन्होंने संभवतः इस राजदंड को राजशाही का प्रतीक मानकर ही राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री कार्यालय अथवा संसद में रखवाने की बजाय उसे संग्रहालय में रखवाना उचित समझा। संसद भारतीय लोकतंत्र का आधार है। उसका भवन चाहे नया हो या पुराना, उसमें राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल अर्थात राजदंड की स्थापना को लेकर सवाल उठने लाजमी है। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि आज़ादी के ऐतिहासिक पलों में पवित्र सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना था। सेंगोल चोल साम्राज्य की 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध थिरुवदुथुराई आधीनम मठ से आए पुरोहित पवित्र सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के नज़दीक स्थापित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक परंपरा का सम्मान करेंगे।
सेंगोल संस्कृत का शब्द है जो शंकु से बना है। शंकु का अर्थ है शंख। हिंदू धर्म में शंख का महत्व हम सब जानते हैं। प्राचीन काल में राजाओं को सत्ता के प्रतीक के रूप में राजदंड सौंपा जाता था। राजदंड सोने या चांदी की छड़ होती थी जिसमें कीमती पत्थर जड़े होते थे। राजदंड राजा की संप्रभुता का प्रतीक होता था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था वह चांदी से बनी एक छड़ है जिस पर सोने का लेप किया गया है। उसके ऊपरी सिरे पर नंदी की मूर्ति बनी है। उसी सेंगोल को आज़ादी के प्रतीक के रूप में नए भवन में स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने के नाम पर सड़कों और शहरों आदि के नाम बदलने वाली बीजेपी सरकार राजशाही के प्रतीक राजदंड यानी सेंगोल को लोकतंत्र के मंदिर संसद में स्थापित करके क्या संदेश देना चाहती है। सरकार का कहना है कि सेंगोल आज़ादी का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण महज कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत करके हाथ मिलाकर नहीं होता। इसीलिए भारतीय परंपरा के मुताबिक अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपकर सत्ता का हस्तांतरण किया था। अतः आज़ादी के प्रतीक के रूप में संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। विद्वानों का मानना है कि सेंगोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, यानी राजा को भगवान का प्रतिनिधि और उसके आदेश को भगवान का हुक्म माना जाता है। इसके विपरीत लोकतंत्र में सरकार चलाने वाले जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं। इसी के आधार पर कुछ लोग राजशाही के प्रतीक सेंगोल, जिसे सरकार आज़ादी का प्रतीक बता रही है, को संसद भवन में स्थापित करने के विरुद्ध हैं। विरोधियों का कहना है कि सरकार के इस कदम में राजशाही की बू आती है। बेशक वे इसे आज़ादी की निशानी बता रहे हैं। बहरहाल दोनों पक्षों के तर्क वितर्क अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है कि वे कोई भी काम चुनावी लाभ की रणनीति के तहत ही करते हैं। वे हर मौके का राजनीतिक इस्तेमाल करने में माहिर हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि 75 साल से सरकार ने जिस सेंगोल को राजशाही का प्रतीक मानकर म्यूजियम में रख छोड़ा था, संसद भवन में उसकी स्थापना के पीछे भी चुनावी लाभ की रणनीति है। जानकारों का कहना है कि सेंगोल स्थापना के जरिए प्रधानमंत्री धार्मिक परंपरा का गुणगान करते हुए राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। इस आयोजन का मकसद तमिलनाडु समेत दक्षिणी भारत को साधना है। साथ ही वे उत्तर और दक्षिण भारत की हिंदू धार्मिक परंपराओं के समन्वय का संदेश भी देंगे। ये संदेश कितना असरकारी होगा इसका पता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद चल पाएगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।